हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आज सारे देशवासियों को करवा चौथ विशेषल और पत्नी विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, करवा चौथ विशेष पे महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दुआ मांगती हैं और पति आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि खुश इसलिए होंगे क्योंकि आज उनके चरण छुए जाएंगे। जैसे जैसे संस्कृति परिवर्तित हो रही है, वैसे वैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। सारे पतियों को भी करवा चौथ विशेष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो पत्नियां बहुत ज़्यादा धन्य हैं और मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, जो दिन रात मेहनत करती हैं, कठिन परिश्रम करती हैं, उसके बाद अपने परिवार को ऑपरेट करती हैं और फिर सुबह शाम अपने पति के चरणों का आशीष लेती हैं। पति में लाख बुराई हैं, फिर भी वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं। ऐसी विशेष पत्नियों को मेरा सैल्यूट, सलाम, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। और ऐसे पतियों को भी नमन जो सारी प्रताड़नाएं सहने के बावजूद भी, यानी रोज दिन की शुरुआत से लेके और रात के एंड के बिस्तर तक सारी चीज़ें सहने के बावजूद भी वो प्रेम में मिठास और माधुर्य बना रहता है। उन सारे पतियों को भी मेरा सैल्यूट, नमन। दोस्तों, पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसकी हवा कम हो जाएगी उसका डिसबैलेंस हो जाएगा। दोनों के अंदर सामंजस्य ना बैठने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, बड़ा समझता है। तो किसी संत ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। जो छोटा होगा वही उत्पात करता है दोस्तों, और जो बड़ा होगा उसमें बड़प्पन होता है। तो किसी एक व्यक्ति को आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए ये करना पड़ेगा। और अगर जीवन के क्रम को चलाना है, अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को सुरक्षित रखना है, तो दोस्तों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं इससे तो तू मर जाए मैं दूसरा ले आऊँ। बहुत से पति कहते हैं तू मर जाए मैं दूसरा ले आऊँ। जरा थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, अगर इससे भयानक आ गया तो, और इससे भयानक आ गई तो, ये अगर 50 है और वो 70 आ गई तो, ऐसे बहुत सारे विवाद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो घर में होती हैं वो चौराहों पर नज़र आती हैं, और जो चौराहों पर नज़र होती हैं वो कोर्ट और कचहरियों में नज़र आती हैं। परिणाम क्या होता है दोस्तों? जग हंसाई। केवल थोड़ा सा ना बर्दाश्त करने के कारण, थोड़ा सा धैर्य ना रखने के कारण, थोड़े से विचारों पे कंट्रोल ना करने के कारण हम पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी को केवल एक दूसरे की भड़ास में, एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन में, एक दूसरे में बड़ा बनने के चक्कर में गुजार देते हैं। और जब अंत समय आ रहा होता है, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या गलतियाँ कर रहे थे। कोई कितना भी आपको प्रवचन दे दे, कोई कितना भी आपको सत्संग दे दे, कोई कितना भी आपको ज्ञान दे दे, आप बाहर के गुरुजियों के पैर छूते हो और अपने घर में अपने पति का तिरस्कार करते हो, तो ये उचित नहीं है। निवेदन है मेरा, जो भी महिलाएं मेरी वीडियो को देख रही हो, तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाएं। और उन पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि अपनी जिस तरीके से आपकी पत्नी चीज़ों को कर रही है उसको समझने की कोशिश करें और उसके साथ सामंजस्य बिठाएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आगे आने वाली आपकी पीढ़ी संस्कारवान होगी, शिक्षित होगी। अगर आप बर्दाश्त नहीं करोगे तो ध्यान रखना, दूसरे के घर में जाके आपकी बेटी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है।
अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो आपकी बेटी भी धैर्य धरने वाली नहीं है, अगर किसी की बेटी है तो हर चीज़ का परिणाम यही है। इसलिए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, करवा माँ की उपासना कीजिए, गणपति भगवान का धन्यवाद दीजिए, व्रत कीजिए और व्रत के साथ ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और सद्भाव से रहेंगे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ ये करवा चौथ विशेष होना चाहिए आपके जीवन में। तो सारी महिलाओं को, सारे भाइयों को ये करवा चौथ विशेष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। माँ जगदम्बा आप पे कृपा बनाए रखें, बाबा महादेव आप पे कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जीवन बहुत आसान है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, जीवन का पता नहीं चलेगा। राधे राधे।